हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। और शाम का टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं। बेटा तो चला गया था, वो तो 4:30 बजे ही 4:20 पे चला जाता है कोचिंग। और मुझे फ़ीवर हो रहा है आजकल, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ी देर लेटी हुई थी। फिर उसके आने का टाइम भी हो रहा है, तो मैंने क्योंकि वो आते ही चाय मांगता है, तो मैं छत से कपड़े उठा के ले आई थी। तो मैंने ये कपड़े फ़ोल्ड कर दिए और बेड वगैरह भी सेट कर दिया, क्योंकि कंबल ओढ़कर थोड़ी देर लेट गई थी। और बाकी इसकी स्कूल से आता है तो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर हो जाता है, कपड़े कहीं ड्रेस वगैरह सब डाल दिए, तो वो सब सेट कर दिए। और ये टॉवल है, इसे मैं गेट पर ही मतलब डाल देती हूँ, ताकि कोई भी हाथ वगैरह पोंछने है तो इसी में पोंछ लेते हैं। उसके बाद ये बेड भी सेट हो गया और ये पूरा कमरा देखिए सेट हो गया। यहाँ पर मैंने झाड़ू भी लगा दी। और अब आती हूँ मैं बाहर, और इतने में साइकिल की घंटी की आवाज़ आ गई और बेटा भी आ गया। तो मैंने कहा आज तो मैं चाय भी नहीं बना पाई और ये आ गया, तो कोई नहीं। फिर इनके लिए मैंने गेट खोला और ये आ गया। और आते ही देखिए बुक्स वगैरह बाइक पे रख के और तुरंत ही बाहर चला गया। कितना इतना बदमाश है ना, बहुत शैतान है, बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। कितना भी चिल्लाते रहो, कुछ भी करते रहो। उसके बाद स्कूल से आता है तो शूज इधर उधर वो सब सेट किए मैंने, इसके चप्पल वगैरह स्लीपर। और उसके बाद फिर मैंने बरामदे में भी झाड़ू लगा दी। और अब क्योंकि आते ही चाय मांगता है, तो फिर मैं अब इसकी पहले ये बुक रख दूं। और ये इसकी ड्रेस, कल तो वेडनेसडे को वाइट ड्रेस है, तो ये ड्रेस तो इसकी धुलेगी, तो मैंने धुलने के लिए बाइक पर ही छोड़ दी है, तो धोऊंगी। उसके बाद मैं आ गई किचन में, दूध निकाल के लाई हूँ फ्रिज में से। और अब इसके लिए चाय बना दूं, और फिर मैं देख भी लूँ कि दोपहर के खाने में क्या बचा है। वैसे कुछ नहीं बचा था, केवल 2 रोटी बची थी। वो तो मैं, यहाँ पर कुत्ते वगैरह रहते हैं या फिर गाय भी हैं, तो मैं उन्हें ही डाल देती हूँ जो 2 रोटी बच गई हैं। क्योंकि एक कुतिया है, वो उसने बच्चे दिए हैं, तो वो भी भूखी रहती है। तो मैं जो बचा हुआ खाना होता है, रोटी वगैरह होती है, तो मैं उसे ही दे देती हूँ, क्योंकि वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो उसे भी तो कुछ ना कुछ खाने की ज़रूरत है। और ये मेरा लाइटर है, ये भी ख़राब हो गया है। काफ़ी दिन हो गए थे, वैसे तो 1 साल हो गया इस लाइटर को, पर ये ख़राब हो गया। अब माचिस से गैस जलाओ तो जितनी बार गैस जलाओ उतनी बार माचिस की तिल्लियाँ जो है इधर उधर डालनी पड़ती हैं। तो लाइटर भी मुझे लाना ही होगा, या तो इनसे ही कह दूँगी, या फिर मुझे खुद ही जाके लाइटर लेके आना होगा। उसके बाद मैंने काट ली अदरक, और इसे छील के मैंने कूट लिया है, और इसे मैं डाल दूँगी अब चाय में। और आप, क्योंकि आज ये कह रहे थे कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, इनका फ़ोन आया था, तो देखते हैं जब ये आ जाएंगे खाना। तो वैसे तो मैं बना ही लेती कुछ ना कुछ, लेकिन अब ये आ जाएंगे, ये बताएंगे, तभी देखूँगी कि क्या खाना बनेगा। और ये भी आ ही गए। आके इसकी बेटे की साइकिल जो है वो अंदर करा दी, क्योंकि ये साइकिल बाहर ही छोड़ के खेलने चला गया था। तो ये कह रहे थे साइकिल पहले अंदर करो। इनके आने के बाद ये तो चले गए अपने हाथ पैर धुलने। और ये समोसे ले आए थे, समोसे फ्राई करके ही लेकर आए थे वहीं से, मतलब समोसे को तवे पे डाल के, प्याज वगैरह डाल के, थोड़ी नमकीन वगैरह बना के, मतलब उसे टिक्की जैसा बना देते हैं। तो ये समोसे और ये गोलगप्पे भी ले आए थे। मैं तो गोलगप्पे ही बोलती हूँ इन्हें, वैसे तो इन्हें पानी पूरी भी कहते हैं, लेकिन मैं गोलगप्पे ही कहती हूँ। और यहाँ पर यहाँ नोएडा में गोलगप्पे के अंदर भरने के लिए आलू मिलते हैं, चाहे आप कितनी भी ब्रांडेड ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर गोलगप्पे के अंदर भरने के लिए आलू, उबले हुए आलू, मतलब उसमें कुछ नहीं, केवल कटी हुई प्याज और उबले हुए आलू। लेकिन हमारे यहाँ पीलीभीत और पीलीभीत में पीलीभीत साइड में जैसे गोलगप्पे के अंदर जो सफ़ेद वाली मटर होती है ना, वो या छोले भरने को देते हैं। बट यहाँ पर आप चाहे कैसे भी ले लेना, कितनी भी ऊंची से ऊंची दुकान से या होटल रेस्टोरेंट से ले लेना, पर पता नहीं यहाँ पे आलू ही देते हैं भरने के लिए। तो उसके बाद ये समोसे जो थे फ्राई करिए, प्लेट में लगा दिए मैंने। 2 प्लेट समोसे ले आए थे अपने मतलब बेटे के लिए और मेरे लिए, और गोलगप्पे ले आए थे। ये इन्होंने नहीं खाए थे, मैंने कहा भी था, पर वो बोले मैं नहीं खाऊंगा, मैं केवल
आराम करूँगा। जल्दी आ गया हूँ तो थोड़ा सा आराम करूँगा, क्योंकि उन्हें वो लेट आते हैं ना, हमेशा 9-10 बज जाते हैं आने में, पर आज थोड़ा जल्दी आ गए तो फिर ठीक, मैंने कहा ठीक है आराम कर लो, कभी कभी तो मिलता है आराम करने के लिए। और इसको बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है, मैं प्लेटिंग कर रही हूँ, फिर भी उसे ये लग रहा है कहीं पता नहीं कितनी देर में मिलेंगे। तो ये गोलगप्पे मैंने प्लेट में लगा दिए और इनका पानी भी निकाल लिया। और ये इस तरीके से बना के लाए हैं। समोसे का हाल देखो क्या करवा के लाए थे ये, क्योंकि उन्हें ऐसे ही पसंद है, वो समोसे ऐसे ही नहीं खाते हैं, उन्हें समोसे फ्राई करके पसंद है। तो वो वहीं से फ्राई, उन्होंने कहा मैं घर ले जाऊंगा तो मैं तो करूँगी नहीं फ्राई, मैं तो ऐसे ही खा लेती। वो वहीं से फ्राई करवा के लेकर आए मेरे लिए। तो फिर आ जाइए आप लोग भी, नाश्ता कर लीजिए शाम का, समोसे गोलगप्पे वगैरह खा लीजिए आप लोग भी आके। और ये है फिर ये गोलगप्पे का पानी ये रह गया था, बड़ा खट्टा और चटपटा पानी था, पर मुझे ना ज़्यादा खट्टा पसंद है, खट्टा तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर गोलगप्पे और ये समोसे वगैरह खा लिए, और ये तो लेट के करने लगे आराम। तो ये तो आराम करने लगे थे लेट के। और चाय तो हमने पहले ही पी ली थी, क्योंकि इनके आने से पहले ही चाय बनने रख दी थी, तो चाय तो हम लोगों ने पी ली। वैसे तो 1 कप चाय मैंने, क्योंकि इनका फ़ोन तो इनका जब ही आ गया था जब ये मैं चाय बनाने जा रही थी, तो मैंने 3 कप चाय रख दी थी बनने। और ये जो पानी फैला रहा था पूरे ऊपर ही, तो मैंने कहा चल मैं खिला देती हूँ। तो मैंने इसको पानी भर भर के गोलगप्पे खिला दिए। और मेरे मुंह में तो गोलगप्पा आ ही नहीं रहा था। मैं कह रही थी ये गोलगप्पे इतने बड़े मेरे मुंह में नहीं आ रहे हैं, तो कह रहे थे तुम्हारा मुंह छोटा है। और सच में मेरा मुंह ना बहुत बड़ा सा नहीं खुल पाता है, मतलब मैं अगर थोड़े बड़े साइज़ के गोलगप्पे हों तो मैं नहीं खा पाती हूँ, मुझे छोटे छोटे ही खा पाती हूँ मैं। तो खा लिए फिर हम लोगों ने गोलगप्पे। यही है इवनिंग रूटीन कि बस उठो और जो दोपहर का थोड़ा बहुत काम पड़ा होता है उसकी साफ़ सफाई कर दो, और बस चाय वगैरह पी ली। और ये नाश्ता भी हो गया हमारा। और अब ये बताएंगे क्या खाना। तो खाना इन्होंने कहा था कि इन्हें बेसन बहुत पसंद है, तो बेसन की सब्ज़ी बोल रहे थे कि बेसन बना दो। तो मैंने थोड़ा सा बेसन बनाया था, बेसन चावल और रोटी, बेसन थोड़ा सूखा बेसन बनाया था और थोड़ा रसीला बेसन बनाया था। अगर आप लोगों को भी बेसन की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को बेसन बनाने की जो रेसिपी है वो दिखा दूँगी। एकदम चटपटा और बहुत ही अच्छा यम्मी बेसन बनाया था मैंने, लेकिन वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। लेकिन जो खाना बनाने का टाइम था वो मैंने उसका ब्लॉग नहीं बनाया, फिर यहीं तक का ब्लॉग बनाया। तो फिर आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? आप लोगों को इस वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए।